एक तरफ ईरान मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन से स्ट्राइक की जा रही है, और दूसरी तरफ यरूशलेम से ये जानकारी मिल रही है तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। लोगों से कहा गया है कि आप शेल्टर में रहें, सायरन बज रहे हैं, यानी इस समय इजराइल के कई शहरों में अलर्ट पर रखा गया है। आईडीएफ हालांकि ये दावा कर रही है कि हम कई सारे हमलों को रोक रहे हैं, लेकिन इस समय ये जानकारी मिल रही है यरूशलेम से तेज धमाके की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जो मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक की गई। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूँ। ये जो तस्वीर बता रही है इस समय ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन हमले तेज कर दिए, ये क्या सस्टेन करने की कोशिश है? इसके पीछे कुछ और बड़ा पकड़ा है? नहीं, ये सबसे पहले तो ईरान इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी बस नहीं हुई, वी आर स्टिल इन द फाइट। और 25 से 30 मिसाइल, अगर उसके पास टोटल 4000 मिसाइल हैं जैसे अटकल लगाई जा रही है, वो 25 से 30 रोज भी फायर करे तो 100 दिन वो चल सकता है, यानी 3 महीने प्लस तो आराम से चल सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। और लोग तो अंदाज लगा रहे हैं कि 6 महीने तक ही कैन सस्टेन फायरिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स की इजराइल के ऊपर। क्रूशल क्वेश्चन इस वक्त ये है, क्रिटिकल क्वेश्चन, क्या ईरान अमेरिका के बरखिलाफ रिएक्ट करेगा? जो भी स्टेटमेंट्स और धमकियां आईआरजीसी कमांडर से आ रही हैं, उनके चलते तो ये लग रहा है कि वो निश्चिंत ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर रूस गए हैं पुतिन से मिलने, वो क्या संकेत लेके आ रहे हैं, पुतिन कितना सपोर्ट करेंगे उनका, कितनी देर ईरान लड़ सकता है, ये तो यही बताएगा। इसी प्रॉब्लम ये है कि जो आपने सीनियर लीडरशिप मार दी है, उससे जो डिसीजन मेकिंग है वो जो कि जूनियर ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंच गई है। जूनियर ऑफिसर्स में वो ठहराव नहीं जो कि हमने देखा था अप्रैल और अक्टूबर पिछले साल, जहां ईरान बड़ा कीन था कि एस्केलेशन ना हो, एस्केलेशन हर हालत में रोकी जाए, लेकिन उसने अपना जो है पलटवार करके रिटेलिएशन को अपना एस्केलेशन रोक दी थी। अभी वो एस्केलेशन रोकेगा या हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करेगा? हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन मतलब वो इजराइल के अलावा और टारगेट्स को एंगेज करेगा, प्राइमरीली अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, नंबर 1, नंबर 2 अमेरिकन नेवल शिप्स और कमर्शियल शिप्स जो कि इस इलाके में हैं। वो हौती को भी अब एक्टिवेट कर सकता है। सर आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो जरा दिखा देते हैं। ईरानी मिसाइलों से जब हमला हुआ तो इजराइल के आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का धुआं रह गया है। अब ये मिसाइलें जिन टारगेट पर गिरी हैं वहां पर नुकसान की आशंका भी है, नुकसान भी हुआ है। अब लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द बंकर में चले जाएं। हालांकि यहाँ पर इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, लगातार इजराइल की तरफ ईरान की जो भी मिसाइल आ रही है उसे इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन किसी भी अंदेशों से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए वहां लोगों को साफ तौर पर संदेश भेजे जाते हैं 3 मिनट पहले कि आप जाकर के बंकर में चले जाएं और वहां पर जाकर के सुरक्षित रहें। कर्नल शैलेंद्र, ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए तैयारी इजराइल की भी पूरी है। इजराइल इंटरसेप्टेड मिसाइलों को कर रहा है, लेकिन उसके लिए अपने लोगों की सुरक्षा भी मायने रखती है और यही वजह है कि बार बार वो संदेश भेज करके अपने लोगों से कहता है सुरक्षित स्थान पर जाना है। ये तस्वीरें भी सर जरा बताएं। और हम इसे स्ट्रैटेजिक तौर पर बोलते हैं, डर में बहुत बड़ी समझ है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो उसके खिलाफ प्रिकॉशन लेते हैं। इजराइल को बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि कुछ मिसाइल उसके शहर पर गिरेंगी। आप 100% कभी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रोक पाएंगे। आप लकी होंगे कि आपने एक बार रोक दी हो, शायद 2 बार रोक दी हो, 10 बार भी रोक दी हो, लेकिन ये कहना कि हर बार हर मिसाइल को आप रोक पाओगे, ये अपने आप में एक इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, बढ़िया से बढ़िया, चाहे आप आयरन डोम ले लीजिए, वो क्या एरो 1, 2, 3 ले लीजिए, वो स्लिंग शॉट ले लीजिए, जो मर्जी आए ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इवन आप यूएस का पैट्रियट और बाकी सिस्टम ले लीजिए, बट उसके बावजूद मिसाइल आपके यहाँ गिर सकती है, गिर रही हैं, गिरती रहेंगी।
वहां से सवाल शुरू होता है कि इजराइल के पास एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन है कि एक बच्चा जब यूकेजी में होता है, अपर केजी में होता है, तब से वो ट्रेन हो रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर सायरन बजता है तो क्या आपको अपने डेस्क के नीचे जाना है, कौन से सायरन बजने का, और आप सब ने भागकर अपने अपने शेल्टर के अंदर जाना है। और ये शेल्टर्स उसने हर जगह बना रखे हैं। जब इस तरह की मिसाइल जो आप देख रहे हैं, मैं कहता हूँ 60, 70, 80, 90, 95% मिसाइल भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके बावजूद जो मिसाइल गिरेगी वो मेरी आप आकलन ले लीजिए कि वो किसी स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल टारगेट पर नहीं गिर रही है, वो रिहायशी एरिया में दिख रही है। और वो रिहायशी एरिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि जगह कम है, इसलिए कंजेस्टेड है इजराइल अपने आप में, बिल्डिंग्स नजदीक से नजदीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा नुकसान जरूर होगा। और व्हेन यू आर इन ऑपरेशंस लॉसेस विल टेक प्लेस। ऐसा आप कभी नहीं कह पाएंगे कि मैं ही सिर्फ लॉस दूंगा और मैं नहीं लूंगा। समझदारी होती है कि आपने उसकी तैयारी करी है, आपने अपने लोगों को तैयार किया है, आपने एक अच्छा क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, अगर उसको भी कोई भेद पाता है तो आपने फर्दर डिफेंस लगाया है शेल्टर्स के तौर पर। बिल्कुल। मैं बख्शी सर आपके पास आऊंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बाद तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी हम पहले बता देते हैं, फिर सर मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस समय इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर नेतन्याहू दुनिया के सामने आकर बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि वो ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है, जो जानकारी सामने आई है उसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसे कैसे ईरान युद्ध जीतेगा। अब खामनेई ने ऐसा किया क्या जो इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में आखिरकार अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों द्वारा ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या के विकल्प खुले हुए हैं और शायद इसी डर की वजह से खामनेई अब बंकर में जा चुके हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि खामनेई को अपनी हत्या का डर इस कदर सता रहा है कि वो अब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। ईरान के ये वही सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई हैं जो हर सभा में नजर आते थे, लेकिन अब डर की वजह से हर सार्वजनिक मंच से नदारद है। खामनेई को डर है कि कहीं उनकी लोकेशन ट्रेस न हो जाए, इस वजह से हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उन्होंने दूरी बनाई है और खामनेई के भरोसे का एक व्यक्ति बाकी नेताओं और ऑफिसर तक उनके संदेश पहुंचा रहा है। विशेषज्ञ खामनेई के इस कदम के पीछे कई कारण मानते हैं, जिनमें हालिया घटनाओं और इजराइल अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को मुख्य वजह बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि उनके संदेश गुप्त दूतों के जरिए IRGC और अन्य अधिकारियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खामनेई की इस रणनीति से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान किसी बड़े संकट की तैयारी कर रहा है। हालिया हमलों के बाद तनाव चरम पर, साइबर हमलों का खतरा बढ़ा है। खामनेई ने बंकर में ली शरण, नहीं कर रहे फोन का इस्तेमाल, दूत के जरिए भेज रहे हैं संदेश। दूसरी तरफ खामनेई का इस तरह छिपना ये दिखाता है कि ईरान अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। ये ईरानी नेतृत्व के भीतर की अस्थिरता और आने वाले संकट के भी संकेत हो सकते हैं। वहीं ईरान की जनता के बीच इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि खामनेई की ये रणनीति देश को प्रभावित कर रही है। उनके सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति और गोपनीयता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या खामनेई ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और मौत के डर से अपनी जनता को अकेला छोड़ उन्होंने कोई सुरक्षित ठिकाना चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।